श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 2025 में महाशिवरात्रि कब पड़ने वाली है? तो 2025 में महाशिवरात्रि जो है वो 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो है वो अपनी कथा में बताया था कि जो है ऑनलाइन पूजा का भी, जैसे ऑनलाइन पूजा जो लोग महाशिवरात्रि की करना चाहते हैं अपने घर में, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होगी और कैसे हमें पूजा करनी है। तो इसके विषय में मैं आपको पूरी सामग्री सहित बताऊंगी। तो आपको जो है घर में अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो है उससे पूजा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या चाहिए। तो देखिए, अगर घर में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको काली मिट्टी की ज़रूरत होगी, क्योंकि कहते हैं कि जो घर में जब हम इस तरह से जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो है खुद से और उसकी पूजा करते हैं तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। अगर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं तो उसे हमें किस तरह से करना है। तो देखिए, उसके लिए पहले तो हमें काली मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी से हम शिव जी का स्वरूप बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। उसके बाद हम जो है उसकी पूजा अर्चना करेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो है घर में जब हम उसकी पूजा करते हैं तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। अगर हमारी किसी भी तरह की मनोकामना है या कोई भी काम हमारा बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ है तो वो कार्य जो है शीघ्र पूर्ण होने लगता है और हमें इस तरह से पूजा करने से विशेष फल प्राप्त भी होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। तो पंडित जी ने अपनी कथा में, अपनी पूजा में मतलब ये सारी चीज़ें बताई थी कि ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए पहले तो हमें काली मिट्टी चाहिए। उसके बाद हमें 1 लोटा जल चाहिए, 21 गेहूं के दाने चाहिए, क्योंकि जो है शिवरात्रि से जो है वो नए फसल का भी हो जाता है तो हमें गेहूं वगैरह उस समय मतलब उगने भी लगते हैं। तो हमें 21 गेहूं के दाने चाहिए, साबुत, टूटे फूटे दाने नहीं चाहिए आपको। उसके बाद आपको कमल गट्टा चाहिए। तो अगर देखिए कमल का फूल आपको मिल जाता है तब तो बहुत अच्छा है, वरना आप कमल गट्टे का बीज ले सकते हैं। आप पूजा पाठ की दुकान पर जाएंगे, वहां पे आपको कमल गट्टे का बीज मिल जाएगा। 108 दाने हमें चावल के चाहिए। चावल के दाने हमें साबुत चाहिए। हम अपनी किचन से भी चावल और गेहूं ले सकते हैं, लेकिन साबुत। इस बात का ध्यान रखिएगा कि टूटे फूटे दाने आपको, जो थोड़ा सा भी वैसे हो, वो दाने आपको नहीं लेने, बिल्कुल सही दाने आपको लेने हैं। उसके बाद आपको चाहिए काली मिर्ची, जो आपके किचन में यूज होती है, गोल गोल काली मिर्ची होती है, वो हमें काली मिर्ची चाहिए। उसके हमें 21 दाने काली मिर्च के चाहिए। उसके बाद हमें काला तिल चाहिए। जैसे हम जब जल चढ़ाते हैं तो काली तिल डालकर जल चढ़ाते हैं, वही वाला तिल हमें 1 चुटकी जो है काली तिल चाहिए। 1 धतूरा चाहिए। बेलपत्र के 7 पत्ते चाहिए। 7 पत्ते हमें समी पत्ती के चाहिए। समी पत्ती जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिसमें, वो समी पत्ती की हमें पत्ती चाहिए। और हमें जो है वो लाल फूल चाहिए, 7 लाल फूल चाहिए, 7 सफ़ेद फूल चाहिए। तो सफ़ेद फूल तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर लाल फूल आपको चाहिए तो कभी कभी वो नहीं मिलता है। तो अगर 7 नहीं मिल पा रहा है तो आप गुलाब का 1 फूल ले लीजिएगा और उसको, उसकी पंखुड़ियों को अलग कर लीजिएगा और 7 फूल इस तरह से हो जाएंगे। क्योंकि उस दिन जो है हम माता पार्वती की भी विधिवत पूजा करते हैं, क्योंकि माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी उसी दिन हुई थी और माता पार्वती को लाल रंग जो है पसंद है। तो इसलिए जो है आपको लाल फूल जो है जरूर चढ़ाना चाहिए, या उसकी माला आपको जो है जरूर चढ़ाना चाहिए माता पार्वती को। तो लाल फूल आप इस तरह से भी ले सकते हैं और सफ़ेद फूल आपको मिल जाएगा। तो 7 फूल लाल और 7 फूल आपको जो है सफ़ेद लेना है। इन सामग्रियों की जो है सूची बना लीजिएगा, मतलब कहीं पर लिख लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि सामान ज़्यादा है तो आप भूल भी सकते हैं। और ये सारी सामग्रियां जो है आपके पूजा में जो है चाहिए होंगी। अब हमें जो है शिव जी का जो अभिषेक करना है और चरणामृत बनाना है, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, हमें गाय का दूध चाहिए, कच्चा गाय का दूध और दही दोनों। हमें गाय का दूध तो आपको चाहिए, अगर मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है आपके यहाँ तो आप पैकेट का दूध भी ले सकते हैं। और दही चाहिए। और पंचामृत बनाने के लिए आपको शहद की बोतल, पूजा की दुकान पर शहद की बोतल मिलती है, वो वाला आपको शहद लेना। अगर आपके घर में शुद्ध साफ शहद रखा हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल भी इस पूजा में
पंचामृत बनाने में कर सकते हैं। और आपको चीनी चाहिए, तो और क्या चाहिए, घी चाहिए, देसी घी चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, दूध, दही, चीनी। चीनी आप मोटे या पतले महीन दाने की ले सकते हैं, शहद और देसी घी। ये हमें जो है 5 सामग्री जो है ये हमें चाहिए होगी। उसके बाद इन पांचों सामग्री को मिला के पहले हम एक पात्र में पंचामृत बनाएंगे मेवा डालकर, और उसके बाद क्या करेंगे कि और ये सारी सामग्रियां एक कटोरियों में अलग अलग भी रख लेंगे अभिषेक करने के लिए, और पंचामृत बनाएंगे पूजा में रखने के लिए। चाहे तो आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, या तो आप अलग अलग से कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से जो है भोलेनाथ का उस दिन अभिषेक जरूर करिएगा। तो इस तरह से उसके बाद हमें जो है अब पूजा में और क्या क्या सामग्रियां लगेंगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, हमें पहले इत्र चाहिए। इत्र जो हम लोग घर में जैसे परफ्यूम, इंग्लिश में परफ्यूम बोलते हैं उसको, तो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। भगवान को लगाने के लिए एक अलग प्रकार का परफ्यूम आता है, मतलब इत्र आता है। वो छोटा सा पूजा पाठ की दुकान पर आपको मिलेगा, जो भगवान को ही लगाया जाता है। तो वो वाला आप एक इत्र की शीशी खरीद लीजिएगा। गंगा जल चाहिए। गंगा जल तो इस समय सभी के घर में होंगे, क्योंकि सभी लोग महाकुंभ में स्नान करके आ रहे हैं, तो सबके पास कुंभ का जल तो होगा ही। तो आप इसी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और इससे आपके पूजा में और ज़्यादा अच्छा भी होगा, और इसके लिए इसीलिए आप इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा, महाकुंभ वाले जल का। और आपको क्या चाहिए, गोल सुपारी चाहिए। आप दुकान पर जाइएगा, जब पूजा पाठ के बोलिएगा गोल सुपारी, तो वो सुपारी जैसी ही होती है, बस उसकी आकार जो होता है वो थोड़ा सा गोल गोल होता है। तो आपको वो वाली सुपारी लेनी है। पीला चंदन लेना है, लाल चंदन लेना है, चावल लेना है। आपको यहाँ पर थोड़े से चावल और लेना है अक्षत के लिए। तो ये चावल भी आपको साबुत ही लेने हैं, टूटे फूटे चावल आप मत लीजिएगा। थोड़ा सा चावल आप इतना सा लेके अपनी थाली में रख लीजिएगा। मौली चाहिए, जो हम हाथों पे बांधते हैं वो वाली मौली चाहिए आपको। कपूर चाहिए, और घी से बने हुए 2 दीपक, देसी घी से बने हुए आपको 2 दीपक चाहिए जलाने के लिए वहाँ पर। और जनेऊ चाहिए। जनेऊ आप सब जानते हैं, जिनके घर में जनेऊ हुआ उसको तो बिल्कुल भी पता होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जानते होंगे, उनको भी मतलब पता होगा कि जनेऊ क्या होता है। जो पहना जाता है उसको आप पीले रंग से रंग लीजिएगा। अगर पीला है तब तो ठीक है, वरना आप उसको पीले हल्दी में जो है रंग कर तब भगवान को अर्पित कीजिएगा। और आपको चाहिए 5 लौंग और 5 इलायची। आप 5-5 की संख्या में ले लीजिएगा, कम ज़्यादा हो, क्योंकि पूजे पर से बार बार उठकर सामान लाना सही नहीं रहता। अगर आप एक बार पूजा पर बैठ जाते हैं किसी भी पूजा में, तो आप पूजा को पूरा संपूर्ण करने के बाद ही जो है वहाँ से उठिएगा। उसके बाद आपको चाहिए 2 पान के पत्ते। उसमें पूजा में आपको 2 पान के पत्तों की ज़रूरत भी पड़ेगी। उसके बाद आपको चाहिए हल्दी, क्योंकि उस दिन भोलेनाथ की शादी हुई थी, तो उस दिन भोलेनाथ को और माता पार्वती को हल्दी भी चढ़ाई जाती है। वैसे तो भोलेनाथ को जो है और मतलब शिवरात्रियों में या ऐसे जो है भोलेनाथ को जो है हल्दी और गुलाल दोनों जो है वर्जित होता है, लेकिन शिवरात्रि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस दिन भगवान की शादी हुई थी। तो उस दिन हम हल्दी का भी प्रयोग करेंगे। तो आप हल्दी का पैकेट ले लीजिएगा, या डिब्बे की हल्दी ले लीजिएगा, और जो है आपको अबीर गुलाल लेना है, उसका भी आपको ज़रूरत पड़ेगा पूजे में। उसके अलावा आपको माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान लेना। आप श्रृंगार से संबंधित आप मेहंदी ले सकते हैं, आलता ले सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं ले सकते हैं तो आप बिंदी और सिंदूर जरूर माता पार्वती को उस दिन अर्पित करिएगा। तो ये हमें कुछ श्रृंगार के सामान लेने हैं। उसके बाद जो है हमें मिठाई लेना है। मिठाई आप जो है कोई भी मिठाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं। 5 फल लेने हैं। 5 फल आप ऋतु फल ले सकते हैं, जैसे कि मौसमी है, संतरा है, और बैर है। बेल पत्ती का जो बेल होता है वो पूजा में पत्ते वाले भी रखते हैं, उनसे भी आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। बाकी धूप बत्ती आपको लेना है। तो इतनी सामग्री आपको चाहिए होगी पूजा करने के लिए। अगर आप अपने घर में भी पूजा कर रहे हैं तो भी, अगर आप जो है आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तब भी आपको इतने सामान की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको इतनी सामग्री चाहिए होगी। ऑनलाइन आपको पूजा का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपको पूजा करनी कैसे है, ये आप पंडित जी ने बताया हुआ है। तो इसकी वीडियो मैं आपको डाल दूंगी। बाकी जो है आपको महाशिवरात्रि के दिन इस तरह से अगर आप सच्चे मन से जो भी जो है मूर्ति बनाकर भोलेनाथ की पूजा करता है, उसकी
उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके जीवन के सारे दुख कष्ट जो है वो समाप्त होने लगते हैं। तो इस तरह से आप जो है पहले लिस्ट बनाकर, मैंने इसलिए पहले बता दिया है कि आप ये सारी सामग्रियां पहले से खरीद कर रख लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं छूट जाती हैं। तो पहले से हम रखे रहेंगे, एक दिन पहले आप सारी तैयारी कर लीजिएगा। फिर सुबह सवेरे उठकर स्नान करके जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर आप शिवलिंग बनाकर जो है एक मतलब थाली ले लीजिएगा फूल की, या जिसमें भी आप पूजा करना चाहते हैं उसमें आप शिवलिंग बनाकर और आप इस तरह से चढ़ाकर पूजा संपूर्ण करिएगा। उसके बाद हमें लास्ट में जो मैंने दिया बताया है उससे आपको आरती करनी है भगवान की। पूरे घर वालों को जो है इस पूजा में शामिल होना है। पूजे में कोई भी रही सही कमी के लिए आप जो है दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर पूजे में कोई भी कमी रह गई है तो वो दक्षिणा से संपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से जो है हमें उस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।